हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको चौथी पाक्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय हिंदी का संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको सितंबर माह के दूसरे पाक्षिक परीक्षा का संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सारे पाक्षिक परीक्षाओं और मासिक असाइनमेंट टेस्ट का आंसर लाते हैं। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, टोटल हमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ क्वेश्चन है, तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। तो प्रश्न पहला है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है जूझ का अर्थ है, उत्तर है ऑप्शन ख संघर्ष करना। दूसरा है श्री सौंदरलेगेकर अध्यापक थे, उत्तर है ऑप्शन का मराठी भाषा के। तीसरा है भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, उत्तर है ऑप्शन ग उद्दंत मार्तंड। चौथा है लुगाई का अर्थ है, उत्तर है ऑप्शन का स्त्री। प्रश्न पहले का ख है, खाली स्थान भरिए। पहला है जूझ कहानी का कथानायक है, आनंदा आनंद यादव। दूसरा है मंत्री मास्टर खाली स्थान विषय पढ़ाते थे, उत्तर है गणित। तीसरा है जूझ कहानी के कथानायक की पढ़ाई कक्षा से छुड़ा दी गई थी, उत्तर है चौथी। चौथा है आनंद के पिता का नाम था, उत्तर है रतन यादव। प्रश्न दूसरा है समाचार क्या है, उत्तर है समाचार नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर अद्यतन सूचनाओं को कहते हैं, जिन्हें मुद्रण, प्रसारण, अंतर्जाल या अन्य माध्यमों की सहायता से आम लोगों यानी पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। प्रश्न तीसरा है दादा लेखक को खेती के काम में क्यों लगाए रखना चाहता था, उत्तर है दादा चाहते थे कि लेखक खेती का सारा काम करे और वह खुद स्वतंत्र होकर घूम सके और रखमाबाई के कोठे पर भी जा सके। वह खुले सांड की तरह घूमते रहता था, उसकी नज़र में पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं था। प्रश्न चौथा है समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, उत्तर है उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक कला है, जिसमें समाचार को एक अलग ही विपरीत शैली में लिखा जाता था, प्रस्तुत किया जाता है। इसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और बिंदुओं को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद महत्वपूर्णता के अनुसार घटते क्रम में अन्य तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न पाँचवा है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, उत्तर है लेखक की पाठशाला में मराठी के मास्टर, जिनका नाम सौंदरलेगेकर था, वह कविता के अच्छे रसिक एवं मर्मज्ञ थे। उनकी कविता पढ़ाने के अंदाज ने लेखक को कविता रचने की ओर आकर्षित किया। वह कविता पढ़ता है, धीरे धीरे उसके मन में कविता रचने की भी प्रतिभा पैदा हुई। सौंदरलेगेकर दूसरे कवियों के बारे में भी बताया करते थे। इसके बाद उसे विश्वास हुआ कि कवि उसी की तरह आदमी ही होते हैं। यह विश्वास पैदा होने के बाद ही उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। वह अपने आसपास के वातावरण से जुड़ी चीज़ों पर तुकबंदी भी करने लगा। प्रश्न छठवा है समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर है समाचार माध्यमों में के पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतन भोगी पत्रकार होते हैं। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं। तीसरा है फ्रीलांसर। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के केवल भोगी नहीं होते, ये भुगतान के आधार पर अलग अलग पत्रों के लिए काम करते हैं। प्रश्न सातवां है जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किन चीज़ों जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पहला संघर्षशीलता।
किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए संघर्षशीलता बहुत आवश्यक है। आजकल के किशोर किशोरियों शॉर्टकट रास्ते पर चलकर सफलता पाना चाहते हैं ताकि उन्हें कम से कम परिश्रम और संघर्ष करना पड़े, परंतु जूझ कहानी के नायक को जगह जगह संघर्ष करना पड़ा। दूसरा है लगनशीलता। परिश्रम के अलावा किसी भी में सफलता पाने के लिए लगन होना भी आवश्यक है। आनंदा डेढ़ साल बाद विद्यालय जाता है और अपनी लगन से कक्षा के होशियार बच्चों में गिना जाने लगता है। आधुनिक किशोर किशोरियों को लगनशील बनना चाहिए। तीसरा है दूरदर्शिता। जूझ कहानी का नायक आनंदा दूरदर्शी है। वह अपनी दूरदर्शिता के बल पर अपने पिता को राव साहब के पास भेजने में सफल हो जाता है और अपने पिता के क्रोध से बचने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए राज़ी कर लेता है। चौथा है परिश्रमशीलता। आधुनिक किशोर किशोरियों को आनंदा के समान परिश्रमशील बनना चाहिए। आनंदा पढ़ाई के साथ खेत में कठोर परिश्रम करता है और सफलता प्राप्त करता है। प्रश्न 8वां है, जूझ कहानी के कथानायक के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है पहला, पढ़ने का इच्छुक। पिता द्वारा पढ़ाई रुकवा देने के बावजूद वह पढ़ने के लिए ललाहित था, अतः उसने अपने मन की बात माँ से कही और पिता पर दबाव डालने के लिए दत्ताजी राव के पास गया। दूसरा, परिश्रमी। आनंदा बेहद परिश्रमी था। वह रोज़ खेतों में पानी देने जाता, फिर पशु चराता, फिर विद्यालय जाता, सारा दिन काम में व्यस्त रहता था। तीसरा, लगनशील। पढ़ने की उसमें अति लगन थी, तभी वह कुछ महीनों पाठशाला जाकर भी गणित व मराठी भाषा में होशियार बच्चों की श्रेणी में गिना जाने लगा। चौथा, रचनाकार। वह ईश्वर प्रदत्त कवि हृदय का था, तभी छोटी उम्र में ही मास्टर सौंदलगेकर के थोड़े मार्गदर्शन में ही कविताएं लिखने और गाना गाने लगा था। पांचवा, आज्ञापालक। वह पिता की आज्ञा का पूर्णतः पालन करता था। पिता ने उसे खेतों के काम और पशु चराने की शर्त पर ही पाठशाला भेजना स्वीकार किया था, अतः वह पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद ही पाठशाला जाता था। छठवां, सहनशील। उसमें सहने की क्षमता असीम थी। घर में पिता की डांट फटकार, पाठशाला में शरारती बच्चों की प्रताड़ना व मजाक को निर्विरोध सह लेता है। सातवां, दूरदर्शी। खेती बाड़ी में के काम से आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती है। पढ़ाई करने से नौकरी मिल पाएगी और 4 पैसे हाथ आएंगे, यह बड़ों जैसी सोच छोटे बालक आनंदा में थी। तो इस प्रकार आपके सभी प्रश्नों का हल उत्तर हो चुका है। तो ऐसे ही सभी पाक्षिक परीक्षाओं और वार्षिक असाइनमेंट्स के उत्तर के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।